अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज बहुत अरसे बाद मैं ना ट्रेनिंग की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अरसा तो नहीं, खैर बहुत दिनों बाद ना ट्रेनिंग की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इतने दिन का गैप आया नहीं। वैसे मेरी नातें तो आती रहती होंगी, तो उम्मीद है आपने मेरी नातें सुनी होगी। माशाल्लाह आप लोगों के लाइक और कमेंट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करता हूँ। आप लोगों ने हेल्प की और मेरे चैनल को आप एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल तक लेके आए। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको एक प्रोफेशनल बात समझाऊंगा। आवाज़ को खूबसूरत कैसे बनाना है, आवाज़ की ख़राबियाँ क्या हैं, उन्हें दूर कैसे करना है। आवाज़ को खूबसूरत बनाने के लिए जो रियाज चाहिए वो इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर मैं चले एक ख़ास मेरी आदत नहीं है कि किसी फ़िक्रे को यहाँ ऐसे हिट करना। एक वैसे ही आर्ट और फ़न की बात कर रहा हूँ, किसी के मसलक के बारे में बात नहीं कर रहा। ये मैं पहले वाज़ह करवा दूँ, आर्ट और फ़न की बात है। मैंने ये ज़्यादातर ये चीज़ ज़ाकरीन में देखी है, कवालों में भी देखी है, नात खानों में भी देखी है, लेकिन ज़्यादातर मैंने ज़ाकरीन कराम में देखी हैं जो तरन्नुम में पढ़ते हैं। उनके आवाज़ के टोन आकार बिगड़ चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी आवाज़ें बिगाड़ ली हैं। आवाज़ों में सोज नहीं है, खूबसूरती नहीं है, ठीक है। पीछे सोज खान रखवाएं और उनकी आवाज़ एक ऐसे आकार में फंसी है कि बस ना काम ही ख़राब है। अगर आपकी आवाज़ का टोन वैसा है तो उसे आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उसमें सॉफ्टनेस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज मैं आपको रियाज बताऊंगा। वो आप करेंगे 100%, मेरा यकीन है कि वो आपकी तमाम टोन ऐसे की जो ख़राबियां हैं, आवाज़ का जो बिला वजह करख्त हो जाना है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो करख्तपन अच्छा नहीं होता, मेहनत करके इसे दूर किया जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो आवाज़ का टोन है ना, मैं आ करके दिखाता हूँ, जैसे आ इस तरह से टोन बना होता है। तो इस टोन को हमने दूर करना है, आवाज़ को खूबसूरत बनाना है। वो किस तरीके से बनाना है? ये खूबसूरत टोन नहीं है आवाज़ का। खूबसूरत टोन वो है जिसे सारे सुन लें, सारे सुन लें, उसके बाद आप ख़ास लोगों को सुनाकर उन्हें मुतासिर कर सकें। तो आवाज़ के टोन को खूबसूरत बनाने के लिए आपको सबसे पहले उन नकाइस को जानना होगा जिन नकाइस की वजह से आपकी आवाज़ का टोन इतना बुरा है। वो नकाइस क्या हैं? जिन अल्फाज को आपने बंद करना होता है उन अल्फाज को आप खोल देते हैं। मसलन कि एक लफ्ज़ है हम एक लफ्ज़ है। अब हम को वो कैसे अदा करते हैं? हम्मा, ये हम्मा हो जाता है, ये हम नहीं रहता, ठीक है। ये आवाज़ों को, आकारों को गलत अदा करने की वजह से मैंने 28 आकार बताए थे और उनको मैंने बताया था कि इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। उन 28 आकारों को आप गलत तरीके से करें। आ को आप ओ बना दें, आ भी ऐसे करते हैं जैसे आ। अक्सर नात खान आ को ओ ही करते हैं, तो आ का मतलब है आ के अंदर ना ओ ना आ है, ठीक है। आ का मतलब आ है। आकारों को बेहतर तरीके से अदा करने का नाम ही आकार का रियाज है और उसी से आपकी आवाज़ का टोन अच्छा बनता है। अब जो अम है इसको कहते हैं अम्मा। मसलन लोग एक मिसरा है, आज़म तेरा अंदाज़े तलब कितना हसीन है, उसमें पढ़ेंगे आज़मा। आज़मा हो गया, आज़म नहीं हुआ, ये आज़मा कर दिया है आपने। तो आज़म बोलना चाहिए, आज़म। इस पे होंठ नहीं खुलेंगे। अभी एक लफ्ज़ है अन, वो ऊपर आवाज़ लगानी हो तो कहेंगे अन्ना, अन्ना बन गया, अन नहीं बना, ठीक है। मसलन कि मैं आकार बता रहा हूँ कि वो आकार की प्रोनाउंसिएशन को सही तरीके से अदा नहीं करते, इस वजह से उनका तलफ़ुज़ बिगड़ा हुआ और ख़राब हुआ महसूस होता है। वरना वो ऐसी बात है, उनका टोन ख़राब नहीं होता, आकार को अदा करने का तरीका ख़राब होता है जिसकी वजह से उनका टोन भी बुरा लग रहा है, ठीक है। और ऊपर अगर उनके पास करख्त लग रही है तो वो आ नहीं कर रहे, वो आ कर रहे हैं। तो आ करने से आ क्या, जब आकार ही नहीं आएगा तो टोन तो खुद ही बुरा लगेगा। लोग आ सुनना चाह रहे हैं, आप आओ दिखा रहे हैं। तो इस तीन चीज़ों को आपने दूर करना, समझना है। तो सबसे पहले आपने किसी उर्दू दान को अपना उस्ताद मानना है, किसी उर्दू के प्रोफेसर को, उसको आपने कहना है कि हमने आपको आकार सुनाया करने हैं, ये 28 आकार लिखे हुए हैं, ये अलिफ मद्दा आ का मतलब है आ करना है मैंने।
उर्दू दान के पास जाएं, जो उर्दू को समझता हो, जो अच्छे तरीके से शायरी को समझता हो, लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन को जानता हो, उनके पास बैठ के आप ये रियाज करें। रियाज यही है। अगर वो आपको कहे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपने लफ्ज़ों को समझना है, इनको कैसे अदा करना है, आ को कैसे अदा करना है, हा को कैसे अदा करना है, ई को कैसे अदा करना है, ठीक है, ए को कैसे अदा करना है, इन सब में फ़र्क है, ठीक है। और ऊ में फ़र्क है, और हु में फ़र्क है, ठीक है। अंग, अंग को अब मैंने कई लोगों को बताया था कि ये रियाज है अंग, तो कुछ लोग व्हाट्सएप पे मुझे, मेरे जो शागिर्द हैं वो मुझे करके बता रहे थे अंग, ये अंगा नहीं है, ये आ का आकार इसमें आ रहा है, अंगा, आ, ये आ हो गया है, ये अंग नहीं हुआ। अंग का मतलब है नून पे आवाज़ टिकानी है और आगे गाफ की गुंजाइश बनानी है, अंग। इसी तरह एंज, इस पे भी नून पे भी आवाज़ टिकानी है, लेकिन इसका जीम को जो हमने टारगेट बनाना है, जिसकी वजह से आकार चेंज हो जाएगा। अंग और एंज दोनों में फ़र्क है। देखें, होंठों का हिलना और ज़ुबान की हरकत भी डिफरेंट होगी। हालांकि हम टिके अलिफ नून पर ही हैं, वहाँ पर भी हम नून पर ही टिके हैं, लेकिन यह कि थोड़ा सा आकार डिफरेंट बन गया। आपने 28 आकारों वाली वीडियो सुने और बाद में मेरी इस वीडियो को सुने, उन आकारों को उसी तरीके से अदा करें जो ज़ाकिरीन है मेरे चैनल को, जिन्होंने फॉलो किया, जो नात खान है, और जिन लोगों की आवाज़ का ये टोन है, आप ये रियाज करें और आकारों को सही तरीके से जब आप अदा करेंगे, ठीक है, जहाँ पे अम आ रहा है वहाँ पे अम्मा ना करें। जैसे आज़म तेरा अंदाज, मतलब आप आज़म्मा कर देंगे तो ये टोन ख़राब हो गया है। तो इन चीज़ों को आपने दूर करना है, फिर ही आपका रियाज पॉजिटिव है, सही जा रहा है और आपकी आवाज़ का टोन ख़राब नहीं होगा। ख़ास तौर पे मेरी ये आज की वीडियो ज़ाकिरीन और कवालों के साथ थी, वो अपनी आवाज़ का टोन बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नात खानों ने भी, कि अक्सर नात खानों ने अपनी आवाज़ नाक में फंसाई है, नाक में सारा उनका टोन जा रहा है, कि जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली, ये नाक में आवाज़ है, गले की नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है, इनको जज करना है और किसी के शागिर्द होना है, ठीक है। मुझे फ़ोन पे सुनाएंगे तो यार मेरे पास तो आजकल इतना टाइम होता नहीं है, मैंने तो अब अपना नंबर भी जो है अब किसी को दे दिया है, मैं ख़ुद नहीं उठाता, व्हाट्सएप में चलाता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा मैसेज मैं नहीं सुन सकता, और वैसे भी फ़ोनों पे इतना ज़्यादा सीखा सिखाया नहीं जा सकता। आप लोगों का किसी उस्ताद के पास जाना, किसी उस्ताद के लड़ लगना ज़रूरी है, तो आप किसी उस्ताद के पास जाएं, उनके पास बाकायदा बैठें कि हमें ये बातें बताएं कि इस टोन को कैसे अदा करना है, वो आपको बताएंगे। इंशाल्लाह आप तक ये जब बातें पता चलेंगी, पहुंचेंगी, आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे। मेरा 110% ये ख्याल है, कि ख्याल नहीं यकीन है कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा मंद आपके लिए साबित होंगी। मैं जो बात करता हूँ बड़े तजुर्बे के साथ करता हूँ, एक्सपेरिमेंट के साथ करता हूँ, सुनी सुनाई हवा में तीर नहीं मैं मारता, बाद में जेन्युइन करता हूँ। तो अब पूरी वीडियो के बाद मैं आपसे सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, वीडियो में मैंने कोई सब्सक्राइब नहीं मांगा। मुझे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है फिर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी अपनी खुशी है, आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं, अगर कर देंगे तो हौसला अफजाई हो जाएगी, खुशी होगी मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।